हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्यूटी पाई सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले सीजन में हमने किलियन और क्यूआ का लव स्टोरी देखा था। इस सीजन में हम उनके शादी तक का सफर देखेंगे। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पहले सीजन 1 देखो ताकि स्टोरी समझ आए। तो सीजन 1 के एंडिंग में किलियन और क्यूआ ने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज किया था। अब सीजन 2 में स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जहां अब क्यूआ का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में किलियन भी आकर उसे कांग्रेट्स कहता है और एक किसी मांगता है, तो क्यूआ भी दे ही देता है। फिर किलियन एक बार और शादी के लिए पूछता है कि अब शादी करने का टाइम हो गया है, मैंने 21 साल तक तुम्हारा वेट किया है। जिस पर क्यूआ क्या आंसर देता है ये हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ सीन कट होता है और हम क्यूआ और नियर को उनके इंटर्नशिप में देखते हैं, जो कि वे ई के कंपनी के अंडर ही कर रहे थे। वहीं किलियन दूर से उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ ई आकर उसे टीज करता है, जिस पर वो उसे कहता है अच्छा रहेगा तुम अपने डियाओ पर फोकस करो। इधर अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्यूआ का एक सीनियर उसे क्लोज हो रहा था। ये देखकर किलियन तो जेलस हो ही रहा था। नियर भी क्यूआ के लिए वरीड होता है। इसके बाद उसका बॉस क्यूआ और नियर से कहता है तुम दोनों इंटर्नशिप पास कर गए, और इस खुशी में वो उन दोनों को ट्रीट देने का बात करता है। तो क्यूआ का वो सीनियर जिसका नाम सिया था, वो कहता है पार्टी जाने के लिए मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। जिस पर नियर कहता है कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद से जा सकते हैं। और क्यूआ से कहता है इसे दूर रहना, हमेशा तुमसे ये क्लोज होने का कोशिश करता है। लेकिन क्यूआ ज्यादा माइंड नहीं करता है। अगले सीन हम सबको बार में देखते हैं, जहाँ सिया क्यूआ से कहता है तुम यहाँ इंटर्नशिप किए, क्यों ना जॉब के लिए तुम यहीं अप्लाई करो। क्यूआ कहता है यहाँ बस मैं इंटर्नशिप के लिए आया था, मोटर स्पोर्ट मुझे पसंद है पर उससे ज्यादा मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। तभी नियर को सीन का वीडियो कॉल आता है, जहाँ सीन उसे आज के इंटर्नशिप के बारे में पूछता है। पर नियर का ध्यान तो क्यूआ के तरफ था कि कहीं सिया उससे क्लोज होकर उसे परेशान न करे। वहीं सीन को बुरा लगता है कि उसका ध्यान उस पर बात करने पर नहीं था, तो वो कॉल कट कर देता है। फिर नियर जाकर उन्हें ज्वाइन करता है, जहाँ सब काफी ड्रिंक करते हैं। इसी बीच सिया क्यूआ के पैर को टच करता है। इससे क्यूआ गुस्सा जाता है। नियर भी सिया को डांटते हुए उसे क्यूआ से सॉरी करने कहता है, पर वो सॉरी ना कहकर उल्टा कहता है मुझे लगा तुम्हारा बीएफ नहीं है और तुम मेरे लिए सेम फील करते हो। क्यूआ कहता है मेरा बीएफ हो या ना हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिया कहता है इसका मतलब तुम्हारा बीएफ है। क्यूआ गुस्सा से कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा रिच और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। इसके बाद वे घर के लिए निकलते हैं, जहाँ क्यूआ नियर से कहता है मैं खुद घर चला जाऊंगा, मैं ज्यादा ड्रंक नहीं हूँ। तो नियर भी चला जाता है। तभी वहाँ किलियन आता है और किलियन को देखकर क्यूआ उसे हक कर लेता है। फिर कहता है तुम वापस कब आए, तुम बताए क्यों नहीं कि तुम आज आने वाले हो। किलियन कहता है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और उसे किस करते हुए कहता है मैं तुम्हें मिस करता था। क्यूआ भी उसे किस करता है और कहता है मैं भी तुम्हें मिस करता था। इसके बाद क्यूआ उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ किलियन उसे टीज करता है, तो वो साफ फील करता है और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम बताए क्यों नहीं तुम आज आ रहे हो। किलियन उसके क्लोज होते हुए कहता है मैं देखना चाहता था तुम मुझे सच में मिस करते भी हो या मेरे एब्सेंस में सिर्फ मस्ती करते हो, और उसे किस करता है। फिर कहता है मैं हर रोज तुम्हें मिस करता था, इसलिए अब मैं होल्ड बैक नहीं कर पा रहा हूँ, एंड उसे फिर किस करता है। जिसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है। वहीं क्यूआ तो फुल मूड में आ जाता है, पर किलियन बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है आई थिंक तुम काफी ड्रंक हो, जाकर सॉर लो और सो जाओ। पर क्यूआ उसे किस किए जाता है। किलियन कहता है आज नहीं, मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेसी करूँ तो तुम फुली कॉन्शियस रहो, मेरा हक, मेरा किस, सब कुछ तुम्हें याद रहे। क्यूआ कहता है तुमने तो पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। उसी तरफ ई डियाओ को पिक करने जाता है। डियाओ पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। ई कहता है आज तुम्हारे इंटर्नशिप का लास्ट डे है, तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। फिर वे कार में बैठते हैं, जहाँ ई उसके क्लोज होते हुए उसका सीट बेल्ट बांध देता है। डियाओ पूछता है अभी हम कहाँ जाने वाले हैं। ई कहता है घर। फिर कहता है मैं तुम्हें मिस करता था। ये सुनकर तो डियाओ ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट डे क्यूआ अपने इंटर्नशिप के प्रेजेंटेशन के लिए जाता है, जहाँ ऑलरेडी किलियन आया हुआ था क्यूआ और उसके कलीग के लिए लंच लेकर। क्यूआ अपने कलीग के साथ लंच शेयर करता है। इसके बाद जे क्यूआ को कॉल करके बताता है कि एक कोरियन एजेंसी ने तुम्हारा प्रोफाइल इन्फो मांगा था, तो मैंने दे दिया, देखना तुम्हें उनका ईमेल आ सकता है। उधर ई किलियन के पास पहुँचता है, जहाँ किलियन कहता है आने में लेट क्यों हुआ। वह ई कुछ बता भी नहीं पाता है।
क्योंकि कल रात वो डियाव के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, तो ऑब्वियसली आज लेट उठना ही था। इलन से कहता है आज रात के इवेंट में तुम शामिल होगे या नहीं। किलन कहता है मैं शामिल होके क्या करूँगा। ई कहता है वैसे हर साल इंटर्न्स यहाँ अपना स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इस बार का थीम क्या है पता नहीं, पर क्यूबा कमाल का ही परफॉर्मेंस दिखाएगा नो डाउट। तो किलन भी इवेंट में शामिल होने के लिए अग्री हो जाता है। दूसरी तरफ सीन टेम्पल में जाकर डिसाइड कर रहा था कि नियर को कॉल करे या ना करे। फाइनली नहीं करता है। अगले दिन क्यूबा और नियर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और उनका इंटर्नशिप यहीं खत्म होता है, जिसके बाद उनके बॉस उन्हें आज रात का इवेंट मिस करने नहीं कहते हैं। वहीं सिया क्यूबा से अपने किए पर माफी मांगता है, जिस पर क्यूबा उसे माफ भी कर देता है। उधर किलन और ई के असिस्टेंट उन्हें इवेंट के लिए उनका कॉस्ट्यूम देते हैं, तो नेक्स्ट सीन वे उन्हीं कॉस्ट्यूम में इवेंट पर पहुंचते हैं। इधर नियर सीन को कॉल करता है। उसी टाइम सीन वहां पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को एक साथ सॉरी कहते हैं। सीन कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। नियर क्लोज होते हुए पूछता है फिर क्या बात है, मुझे मिस कर रहे थे। सीन कहता है हाँ। इसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है, जहाँ क्यूबा और उसका ग्रुप सिंगिंग एंड डांसिंग परफॉर्मेंस करता है, जहाँ सब अपने अपने पसंद के पर्सन को फूलों का हार पहनाते हैं। तो यहाँ सिया हार के साथ साथ क्यूबा को रेड रोज भी देता है। इससे किलन थोड़ा जेलस होता है। फिर वो क्यूबा को बुके देते हुए कहता है क्या मैं यहाँ तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर क्यूबा कहता है हाँ। तो किलन उसे सबके सामने किस करता है। वहीं हम क्यूबा के ग्रेजुएशन सेरेमनी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ किलन ने क्यूबा से शादी के लिए पूछा था और यहाँ क्यूबा का आंसर था हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नेक्स्ट सीन क्यूबा देखता है कि उसे कोरियन एजेंसी से ईमेल आया हुआ है। ये देख वो काफी एक्साइटेड होता है और गाने लगता है कि अपने कॉन्सर्ट में वो कैसे गाएगा। अब इसी बीच किलन वहाँ आ जाता है, तो एम्बैरस होकर क्यूबा कहता है मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। किलन स्माइल करते हुए कहता है अच्छा चलो ब्रेकफास्ट करना। फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरता है और कहता है तुम्हारे इस नए घर में मुझे अब भी आदत नहीं हुई है। किलन कहता है मेरा नया घर नहीं, हमारा नया घर। फिर पूछता है अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तो शादी के बाद आगे क्या करना चाहते हो? अगर आगे एज ए किरण अपना करियर बनाना चाहते हो तो बोल सकते हो। फिर उसे देखता रहता है तो वो साय फील करने लगता है। कुछ देर बाद किलन से कहता है क्या हम वेडिंग स्टूडियो अभी ना जाकर दोपहर में जा सकते हैं, डियाव के साथ कुछ काम है मेरा। किलन किस करते हुए कहता है ओके और लव यू कहता है। फिर क्यूबा डियाव को कॉल करके जल्दी मिलने कहता है, तो वो भी जल्दी निकलने लगता है। ई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो बस कहता है क्यूबा के पास। फिर जब उसे पता चलता है कि कोरियन एजेंसी क्यूबा से बात करना चाह रही है तो वो भी काफी खुश होता है। क्यूबा कहता है पर किलन के वजह से मैंने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। दूसरी तरफ किलन का असिस्टेंट उसे बताता है कि दोपहर में वेडिंग स्टूडियो जाने का शेड्यूल मैंने फिक्स्ड कर दिया है। तभी वहाँ ई आता है, तो किलन कहता है तुम यहाँ क्यों आए, कहीं ये जानने तो नहीं कि वेडिंग के प्रिपरेशन में क्या क्या जरूरत होता है। ई कहता है बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हारे हेल्प के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त अपने होने वाले हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम दिखे। उधर क्यूबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, जिस पर डियाव कहता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारा पूरा शेड्यूल रेडी कर दिया है, लेकिन वेडिंग के लिए तुम क्या डिसाइड करोगे ये तुम्ही को डिसाइड करना है। क्यूबा कहता है ऑफ कोर्स मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मैंने पूरी लाइफ उसका वेट किया है, पर फिलहाल ये बताओ आज मुझे वेडिंग स्टूडियो जाने के अलावा और क्या क्या करना है, जहाँ डियाव उसे पार्लर ले जाता है। फिर हम दोनों को दो तरफ प्रिपेयर होते हुए देखते हैं। इसके बाद एक तरफ डियाव क्यूबा से पूछता है और दूसरी तरफ असिस्टेंट किलन से कि अपना ड्रीम वेडिंग कैसा चाहते हो, किस कलर का थीम चाहते हो, कितने गेस्ट होने चाहिए, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, प्री वेडिंग कहाँ होनी चाहिए, वेडिंग लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। और इन सभी सवालों का जवाब दोनों का ही बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। दूसरी तरफ नियर सीन से पूछता है क्या तुम जल्द ही मॉन्क बनने वाले हो? सीन कहता है हाँ। नियर कहता है मॉन्क बनने के बाद तुम क्या करोगे? सीन कहता है पता नहीं, मैंने अब तक सोचा नहीं है। सीन चेंज होता है जहाँ किलन अपने वेडिंग सूट चूज करने के लिए पहुँचता है। कुछ देर में क्यूबा भी डियाव के साथ पहुँचता है। फिर किलन क्यूबा को अपने क्लोज बैठाता है, वही ई डियाव को। फिर किलन क्यूबा को डेजर्ट खिला देता है और इस लवी डबी सिनेरियो का मजा सब लेते हैं। किलन क्यूबा से कहता है वेडिंग प्लान असिस्टेंट और ई हैंडल कर रहा है, तो तुम्हें जैसा चाहिए वैसा होगा। क्यूबा कहता है क्या हम अपने वेडिंग में जे के बैंड को रख सकते हैं? किलन कहता है अदर बैंड को रखने का क्या जरूरत है, जब किरण ही परफॉर्मेंस करने के लिए काफी है। फिर असिस्टेंट दोनों को वेडिंग सूट ट्रायल करने कहता है। वहीं डियाव और ई परेशान थे क्योंकि दोनों का ही पसंद एकदम अलग था।
तो अरेंजमेंट करना कहाँ से पॉसिबल होता। डियाव ई से कहता है तुम किलन को कन्विंस करो, वही ई कहता है तुम क्यूआ को कन्विंस करो। फिर कहता है आज शाम डेटिंग के लिए तैयार रहना। अब इसी ट्रायल के बीच क्यूआ को कोरियन एजेंसी से कॉल आता है, जहाँ वे क्यूआ को अपने एजेंसी आने का ऑफर देते हैं। क्यूआ कहता है मैं जल्द ही सोच कर बताऊंगा और काफी खुश होता है, पर डियाव से कहता है अब क्या करूं, किलन ने मेरे इतने सालों से वेट किया है, अगर वो और वेट न करना चाहे तो क्या होगा। जिस पर डियाव उसे कहता है अच्छा होगा तुम इस बारे किलन से बात करो। दूसरी तरफ सिन मॉन्क बनने का प्रोसेस कर रहा था, पर वो अच्छे से मंत्रा भी नहीं पढ़ पा रहा था। इस पर उसके फादर उसे फोकस करने कहते हैं, वहीं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए नियर वहाँ से चला जाता है। सिन भी उसके पीछे जाता है और कहता है बिना बोले कहाँ जा रहे हो। नियर कहता है मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। सिन कहता है आई थिंक ये मॉन्क बनने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा है तुम क्या चाहते हो, हमेशा तुम ही मेरे पास आकर टाइम स्पेंड करते हो। नियर कहता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उधर वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या सा वेडिंग सेरेमनी चाहिए। सीन चेंज होता है, जहाँ डियाव ई से कहता है हम हमेशा अपना डेटिंग घर पर क्यों करते हैं। ई कहता है क्या तुम्हें घर पर डेटिंग करना पसंद नहीं है। डियाव कहता पसंद है, यहाँ सिर्फ हम तुम और डॉगी हैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। फिर कहता है मैं क्यूआ के लिए वरीड हूँ। ई कहता है डोंट वरी, उसके साथ किलन है। वैसे हमारे बारे तुम क्या सोचते हो, शादी करना उतना भी बुरा नहीं है। और उसे किस करने वाला था कि डॉगी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। उधर किलन क्यूआ भी घर पहुंचते हैं, जहाँ किलन उसे कहता है अगर तुम जैसा वेडिंग चाहते हो वैसा ना हो तो हम फिर से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्यूआ उसे कोरियन एजेंसी के ऑफर के बारे बताना चाह ही रहा था, मगर नहीं बता पाता है। इसके बाद सोचता है किरण बनकर स्टेज में परफॉर्म करना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। कुछ देर बाद वो किलन के पास जाता है और हक करते हुए कहता है मुझे कुछ कहना है। सुबह तुमने पूछा था मैं क्या करना चाहता हूँ, आई थिंक अब मेरे पास जवाब है, मुझे किरण बनना है। कोरियन एजेंसी से मुझे ऑफर मिला है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। किलन उसका आंसू पोंछते हुए कहता है तुम जा सकते हो। क्यूआ कहता है फिर हमारे वेडिंग का क्या होगा। किलन कहता है तुम क्या चाहते हो। क्यूआ कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो। किलन कहता है मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शादी करना किसी एक का डिसीजन नहीं है, ये हम दोनों को साथ डिसाइड करना है। इसलिए क्या तुम चाहते हो हम शादी पोस्टपोन करें। क्यूआ कहता है नहीं, मैं पोस्टपोन करना नहीं चाहता हूँ। तब किलन उसे हक कर लेता है। क्यूआ कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किलन कहता है मैं भी। फिर कहता है नो मैटर तुम क्या चूज करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। इसके बाद क्यूआ अपने प्रैक्टिस में लग जाता है, वहीं किलन भी अपने वर्क में ध्यान देता है और डियाव भी अपने प्रैक्टिस में लगा हुआ था। उधर नियर और सिन भी अपना अच्छा खासा टाइम साथ स्पेंड कर ही रहे थे। साथ साथ किलन और क्यूआ अपने वेडिंग प्रिपरेशन में भी लगे हुए थे। सीन चेंज होता है और उनके शादी के 2 दिन पहले का दिखाया जाता है। किलन क्यूआ को जगाते हुए कहता है चलो अब उठो, हमें अपने वेडिंग लोकेशन चेक करने भी जाना है। क्यूआ कहता है ठीक है, लेकिन 10 मिनट एटलीस्ट सोने तो दो। किलन टीज करते हुए कहता है तो फिर इन 10 मिनट में मैं कुछ और करने लग जाऊंगा। क्यूआ उसे रोकता है तो वो कहता है तुम्हारे इंटर्नशिप से लेकर आज तक तुमने एक भी बार करने नहीं दिया है, मुझसे और होल्ड बैक नहीं हुआ जा रहा। क्यूआ कहता है मैं वो अपने स्पेशल नाइट के लिए सेव कर रहा हूँ। किलन कहता है ठीक है, तब मैं 2 दिन और वेट कर लूंगा। पर फिर भी उसे किस किए जाता है तो क्यूआ उसे रोकते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ ई और डियाव भी वेडिंग लोकेशन जाने के लिए रेडी थे। अब यहाँ ई को कॉल आता है कि उसे एक मीटिंग में अटेंड होना है। वो कहता है मैं ऑलरेडी पूरे वीक का मीटिंग कैंसिल कर चुका हूँ, फिर ये मीटिंग कैसा। वही ये सब कारनामा डियाव के फादर का था, जिसे वो इग्नोर करता है। डियाव उसका कन्वर्सेशन सुनता है पर फिर भी कुछ नहीं सुनने का प्रिटेंड करता है। ये उसे पूछता है तुमने अब तक आंसर नहीं दिया, हमारा रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। डियाव कहता है फिलहाल तो हमें वेडिंग लोकेशन पर जल्दी से पहुँचना चाहिए। फिर वहाँ पहुंचकर वे ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ डियाव उसे कंप्लेन करता है कि तुम हमेशा मुझसे कोल्ड तरीके से बात क्यों करते हो। फिर कहता है देखो अब भी तुम्हारा फेस हिटलर जैसा है। तब ई उससे फिर कहता है हमारे रिलेशनशिप के बारे डिसाइड करने का टाइम तुम ले सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट इन किलन और क्यूआ भी पहुँचते हैं, पर हमारा असिस्टेंट काफी परेशान लग रहा था। आखिर वेडिंग डेकोरेशन का जिम्मा उसी के सर जो था।
फिर वो उन्हें वेडिंग लोकेशन दिखाता है। किलन क्यूबा से पूछता है कैसा लगा। असिस्टेंट कहता है अभी फ्लावर्स डेकोरेशन करना बाकी है। तभी वहाँ ई और डियाओ भी आते हैं तो क्यूबा डियाओ के साथ दूसरे तरफ चेक करने जाता है। डियाओ पूछता है फ्लावर्स का कलर डेकोरेशन कैसा लग रहा है। वो कहता है ठीक ठाक। तब तक वहाँ नियर और सिन भी पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट सबको बताता है कि फिलहाल सिचुएशन SOS है, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हो ही नहीं रही है। किलन को बताता है जिस कलर में सूट तुम्हें चाहिए था, सूट उसे बिल्कुल डिफरेंट कलर में डिलीवर हुआ है। फ्लावर्स भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि ये आउटडोर वेडिंग है और वेदर भी सही नहीं लग रहा है। किलन उसे कहता है अगर टाइम रहते तुमने सब कुछ फिक्स नहीं किया तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा। फिर सबको हेल्प करने कहता है तो सब काम पर लग जाते हैं। अब रात होती है तो क्यूबा के फ्रेंड्स उसे बैचलर पार्टी के लिए दूसरे तरफ ले जाना चाह रहे थे, इसलिए नियर पेट दर्द करने का बहाना करता है। क्यूबा सिन को एम्बुलेंस बुलाने कहता है, जिस पर सिन अलग ही नौटंकी करने लगता है। खैर किसी तरह वे क्यूबा को ले ही जाते हैं, जहाँ बैचलर पार्टी के लिए उसके बाकी फ्रेंड्स भी आए थे। ये देख वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ ई किलन को बताता है कि वे बैचलर पार्टी कर रहे हैं। फिर पूछता है क्या तुम खुश हो। किलन कहता है कल मेरी शादी है, ऑब्वियसली मैं खुश हूँ। फिर यहाँ ई होमोसेक्सुअल मैरिड लाइफ के राइट्स का टॉपिक उठा देता है, जिस पर किलन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस जानता हूँ मैं और क्यूबा एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। नेक्स्ट दिन डियाओ पार्टी करके काफी लेट रूम पहुँचता है। उसे लगता है कि ई उसे डांटेगा, पर वो कुछ नहीं कहता है और किस करके सोने चला जाता है। तब डियाओ अपने रूम न जाकर उसी के रूम जाता है। दूसरी तरफ हम नियर और सिन को देखते हैं, जो बेड में जाने से पहले प्रे करते हैं, फिर सो जाते हैं। हालांकि बीच में बॉर्डर था, पर एक रूम ऊपर से सेम बेड में रहकर होल्ड बैक करना मुश्किल ही था। तो नियर उसे परमिशन लेता है कि क्या मैं तुमसे क्लोज हो सकता हूँ। सिन भी परमिशन देता है तो वो उसके क्लोज होता है, फिर उसे किस करता है, मगर किस करते करते नियर को बाइट कर लेता है। नियर कहता है कोई बात नहीं, हम दूसरा स्टेप कर सकते हैं, और उससे अपना टी शर्ट खुलवाता है, जिस पर सिन तो काफी शाय फील कर रहा था, पर नियर उसके साथ काफी जेंटल था। लेकिन यहाँ भी गलती से सिन उसे किक मार देता है। नियर कहता है तुम श्योर हो तुम करना चाहते हो। सिन कहता है हाँ। तब वो उसे अपने तरफ पुल करता है एंड रोमांस कंटिन्यू रखता है। अब यहाँ भी गलती से सिन उसके लिटिल बॉय को हर्ट कर देता है, ऊपर से सॉरी कहने के चक्कर में उसके फेस को भी हर्ट करता है। नियर स्माइल करता है और कहता है आई थिंक हमें आज सिंपली सो जाना चाहिए। फिर वे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। वहीं उधर पार्टी के बाद क्यूबा किलन के पास जाता है, जो बीच पर बैठा हुआ था। क्यूबा पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो। किलन कहता है तुम्हें मिस कर रहा था। फिर पूछता है क्या तुम सच में अभी शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। क्यूबा कहता है हाँ मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किलन उसे किस करता है, फिर अपना ड्रेस उतारता है। हैरान होकर क्यूबा उसे रोकता है कि कोई देख लेगा। किलन कहता है मैं तो स्विम करना चाहता हूँ, और उसे भी स्विम करने कहता है। क्यूबा कहता है आधी रात में कौन स्विम करता है। किलन कहता है तो फिर मुझे वो करना है, और उसे जमीन पर पिन करता है। फिर किस, देन उसके शर्ट का बटन खोलता है। क्यूबा रोकता है कि यहाँ कोई देख लेगा। किलन कहता है डोंट वरी, मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है, और कंटिन्यू हो जाता है। क्यूबा फिर कहता है हमें ये कल करना चाहिए, कल के नाइट को मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम कल तक वेट नहीं कर सकते। किलन कहता है ठीक है मैं वेट कर लूंगा, और उसे हक करता है। नेक्स्ट डे आज उनका वेडिंग था। सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और टीज भी करते हैं। इधर न्यूअर सिन से कहता है शादी के बारे तुम्हारा क्या ख्याल है। सिन कहता है पता नहीं, अब तक मैंने सोचा नहीं है। फिर उल्टा उसी से कहता है क्या तुम ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो। सुनकर न्यूअर तो ब्लश करने लगता है। इधर किलन क्यूबा को किस करना चाह रहा था, मगर वो उसे रोकता है ये कहते हुए कि थोड़ा सा और सब्र कर लो। वह असिस्टेंट सब कुछ मैनेज करके काफी खुश था, पर तभी उसे पता चलता है कि शेफ बीमार है। जल्दी जल्दी वो दूसरा शेफ अरेंज करने चला जाता है। इधर डियाओ परेशान था कि कहीं बारिश न होने लग जाए, वरना वेडिंग होने से रहा। इसके बाद किलन क्यूबा के पेरेंट्स से मिलता है, जहां वे उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं और किलन से कहते हैं कि क्यूबा का हमेशा ख्याल रखना। किलन भी उन्हें अश्योर कराता है कि मैं लाइफ टाइम क्यूबा का केयर करूंगा। तभी वहाँ एक और गेस्ट आती है और वो भी किलन और क्यूबा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उधर असिस्टेंट शेफ के लिए तो परेशान था ही, ऊपर से पता चलता है कि वेदर खराब होने वाला है। आसपास के एरिया में बारिश स्टार्ट हो गई है। इधर सब फोटो खिंचा ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो ही जाती है। डियाओ कहता है जिसका डर था वही हुआ। वहीं बारिश देखकर असिस्टेंट तो रोने लग जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि ट्रैफिक के वजह से प्रिस्ट नहीं आ पाएगा।
सुनकर तो उसका दिमाग खराब ही हो जाता है। उधर ई देखता है कि किलन का दिया हुआ वेडिंग रिंग उसके पास नहीं है। डियाओ कहता है मेरे पास तो क्यूआ वाला है, तुम याद करो किलन वाला तुमने कहाँ रखा था। वो सारा पॉकेट वॉकेट चेक करता है पर कहीं नहीं मिलता है। वहीं बारिश देखकर सबसे ज्यादा हर्ट किलन और क्यूआ हो रहे थे। असिस्टेंट आकर बताता है कि प्रिस्ट नहीं आ पाएगा। ये जानकर तो क्यूआ रोने लगता है और कहता है हमारा वेडिंग बर्बाद हो गया। किलन कहता नहीं, हमेशा की तरह हम इसे भी एक चैलेंज समझकर पूरा कर लेंगे, और वैसे भी हम एक दूसरे के साथ हैं, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एंड उसे लव यू कहता है। उधर ई और डियाओ भीगते भीगते ही रिंग ढूंढने लगते हैं। वहीं क्यूआ के बाकी फ्रेंड्स बारिश रोकने का प्रे करते हैं। इधर रिंग खो गया है ये जानकर असिस्टेंट का बचा खुचा दिमाग भी काम नहीं करता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, तब जे आकर कहता है क्या तुम सब ये रिंग ढूंढ रहे हो। असिस्टेंट जे को देखते हुए कहता है तो प्रिस्ट का इंतजाम हो गया। अगले दिन किलन क्यूआ से कहता है अगर तुम्हारे ड्रीम के अकॉर्डिंग वेडिंग नहीं हो रही है तो सॉरी। क्यूआ कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो तुम ही हो। फिर वे देखकर काफी खुश होते हैं कि बारिश भी छूट गई है। इसके बाद वे दोबारा रेडी होते हैं। नेक्स्ट दिन जे प्रिस्ट का प्लेस लेकर उनका वेडिंग कंप्लीट कराता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ हम दोनों को ही काफी खुश देखते हैं। इसके बाद क्यूआ फ्लावर बुके फेंकता है जो कि डियाओ कैच करता है। ये देख ई के फेस में बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। फिर फोटो सोटो खिंचाया जाता है और उसके बाद हम उन्हें उनके वेडिंग नाइट में देखते हैं, जहाँ पहले किलन उसके हैंड को किस करता है और उसके हाथों से अपना शर्ट खुलवाता है। फिर उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखता है, ये सुनाने के लिए कि उसका हार्ट बीट कितना फास्ट हुए जा रहा है, और फिर उसके सामने बैठ जाता है और उसे हक करता है। वैसे मुझे ये एपिसोड 7 वाला वाइब्स लग रहा है द नेक्स्ट प्रिंस के। खैर सीन में आते हैं जहाँ उन दोनों की आंखों में आंसू था, क्योंकि जिस दिन का उन्हें बरसों से इंतजार था आज वो पूरा हुआ। फिर क्यूआ किलन से अपना शर्ट खुलवाता है एंड दोनों में किसिंग होता है और फिर वे अपना वेडिंग नाइट स्पेशल बनाते हैं एक दूसरे को प्यार करके। सीन चेंज होता है और अब हम क्यूआ को साउथ कोरिया में देखते हैं, जहाँ वो काफी फेमस आर्टिस्ट बन चुका था और आज उसका एक कॉन्सर्ट था जिसके पहले किलन उसे गुड लक विश करता है। क्यूआ भी उसे एक फोटो सेंड करते हुए थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन हम क्यूआ को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा जाता है। इसके बाद उसकी मैनेजर उसे कहती है तुम यहीं थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारा कोई फैन तुमसे मिलने आया है। वहीं वो फैन कोई और नहीं बल्कि किलन था। वो क्यूआ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर हग कर लेता है। क्यूआ कहता है आई लव यू, किलन कहता है लव यू टू और फिर उसे किस करता है। फिर दोनों में किसिंग होती है और इसी के साथ हमारा ये सीजन 2 का प्यारा सा स्टोरी यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में हार्ट जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।